1 किलो चकली सिर्फ 15 मिनट में तैयार करें, ना कोई झंझट और ना ही कोई मेहनत। है ना कमाल की बात। बाजार में लेने जाएंगे तो 300-400 रुपए आराम से लगेंगे, मगर अगर आप इसे घर पे बनाते हैं तो सिर्फ 50 रुपए में ये बनके रेडी हो जाता है। यानी एक चकली 1 रुपए में पड़ेगी। है ना कुरकुरा और क्रिस्पी। इसके बीच में आपको जो खालीपन दिख रहा है ना, यानी ये एकदम परफेक्ट चकली बनी है। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसके लिए गैस पर मैंने पैन चढ़ाया है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ जाएगा आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा बड़ा चम्मच सफेद तिल। इन खड़े मसालों को हमें अच्छे से धीमी आंच पे ड्राई रोस्ट करके लेना है, यानी कि भून कर लेना है। ध्यान रहे इन्हें हमें जलाना नहीं है, तो इसलिए आंच को जो है हमें एकदम धीमा रखना है। देखिए कैसे तिल और जो खड़े मसाले हैं वो चटकने लगे हैं और इनका जो कलर है वो हल्का चेंज भी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 साबुत काली मिर्च, 3 लौंग और 2 सूखी लाल मिर्च, जिसे मैंने इन छोटे छोटे पीसेस में यानी टुकड़ों में कट करके लिया है। इन्हें भी इसमें डालेंगे और इसी के साथ एक आधे मिनट के लिए भून लेंगे। मसालों को भूनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सारी चीजें अच्छे से भून गई है, आप देख सकते हैं। तो अब ये जो भुने हुए खड़े मसाले हैं ना, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब सेम पैन में मैंने यहाँ पे 1 कप पोहा लिया है। पोहा को भी ज्यादा समय नहीं लगता है, तो आंच को जो है हमें यहाँ पे धीमा ही रखना है और इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनते जाना है। कुछ ही सेकंड में आप देखोगे इसका जो टेक्सचर है पूरी तरह से बदल गया है और अगर हाथों से आप देखोगे ना तो ये अच्छे से क्रंची भी हो गए हैं। तो इन्हें भी अब हम अलग से बाउल में निकाल लेते हैं। इसे ज्यादा इसे भूनने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप भुना हुआ चने की दाल। इसे दलिया भी कहते हैं, इसे रोस्टेड बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ऑलरेडी भुनी हुई होती है तो इसे ज्यादा समय नहीं लगता है। देखिए इसका भी कलर जो है हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो अब हम इन्हें भी अलग से बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चावल का आटा। आप चावल का आटा घर का पिसा हुआ ले सकते हैं या फिर जो मार्केट में रेडीमेड पैकेट में मिलता है ना, मार्केट वाला, वो भी आप ले सकते हैं। चावल के आटे को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से धीमी आंच पे भूनेंगे, इस तरह लगातार चलाते हुए। नॉर्मली जब भी भाजने की जो चकली बनाते हैं ना, उसमें चावल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, पोहा, साबूदाना, साबुत धनिया, जीरा, सबको अलग अलग अच्छे से साफ करके पोंछ के फिर अच्छे से भून कर लेना होता है। और जब सारी चीजें अच्छे से भून जाती है उसके बाद उसे अच्छे से ठंडा करके लेना पड़ता है। और इनका जो माप है ना वो एकदम परफेक्ट, यानी जो मेजरमेंट है वो एकदम परफेक्ट होना जरूरी है, वरना आपकी जो चकली है वो सही से नहीं बनेगी। साथ में भूनने के बाद, ठंडा करने के बाद उसे आटा पीसने वाली जो चक्की होती है ना, वहाँ पे भेजना पड़ता है और उसके बाद उसको पीस कर लाने के बाद फिर चकली बनती है। तो वो सारा प्रोसेस करने में काफी समय चला जाता है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। बट अगर आप मेरी तरह इस तरह से भाजने वाली चकली बनाते हैं तो एक तो आपको ये सारी झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट ये बनके रेडी भी हो जाएगा। तो यहाँ चावल का आटा अच्छे से भून गया है, तो गैस को कर देते हैं बंद। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी परात ली है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आटा यहाँ पे ले रहे, लगभग 1 किलो का ये है। और साथ में मैंने इस तरह की छलनी ली है जो आटा छान कर लेते हैं ना वो, क्योंकि हमें सारी चीजों को छलनी से अच्छे से छान कर लेना है। तो सबसे पहले जो चावल का आटा है इसे छान कर लेंगे। तो ये काफी ज्यादा है तो मैं इसे 2 बैचेस में इस तरह से छान कर ले लूंगी, जिससे कि इसमें जो भी गुठलियां हैं, अगर कुछ चावल के दाने हैं वो अलग हो जाएंगे। गुठलियां आप देख सकते हैं अलग से छलनी में रह गई है। अब इसे थोड़ा साइड में रखते हैं और यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार। इसमें जो भुना हुआ पोहा है ये भी अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे इसमें डालेंगे और चलिए इसे भी पीस लेते हैं। पीसकर बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में रेडी है। तो इसे भी हमें डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, इसे भी हम इस तरह से छलनी में डालेंगे और छान कर ले लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी बड़े बड़े पोहा के जो भी दाने होंगे अगर वो पीसे ना गए हो, कुछ कचरा हो, तो ये छलनी में रह जाएगा और अच्छा हमें साफ सुथरा इसका जो पोहे का पाउडर है वो मिलेगा। अब जो ये दलिया है, यानी जो रोस्टेड दाल थी जिसे हमने भून के लिया था, ये भी अब ठंडी हो गई है। तो इसे भी मिक्सी के जार में डालेंगे और अच्छे से इसे भी पीस कर ले लेंगे। ध्यान रहे जो भी चीजें आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा।
तो ये देखिए ये भी बिल्कुल पिस कर रेडी है। चलिए इसे भी सेम छलनी से छान कर लेते हैं। अगर बड़े बड़े चने की दाल अगर ना पिसी गई हो तो वो छलनी में रह जाएगी। तो बढ़िया सा सारा आटा हमने छान लिया है और हमें यहाँ पे बढ़िया सा आटा मिला है। तो अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ में 1 से 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे सफेद तिल डालेंगे। तिल से ये एक तो सुंदर दिखेगा ही, साथ में खाने में भी काफी अच्छा लगता है। पाव चम्मच हम अजवाइन डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे भुनी हुई चना डाल ली है। अब इसे ना थोड़ा साइड में रखते हैं और सेम मिक्सी का जार लेंगे। अब जो सबसे पहले हमने खड़े मसाले भुने थे ना, ये पूरी तरह से ठंडे हो गए, तो ये सारे के सारे इसमें डाल देंगे और चलिए अब हम इसे भी पीस लेते हैं। वाह क्या गजब की खुशबू है। इस मसाले को भी हमने छान कर लेना है। तो क्योंकि हमने सूखी मिर्च ली है तो उसके जो बीज होते हैं या फिर जो मसाले पूरी तरह से अच्छे से पीसे नहीं है तो उसके भी जो बड़े बड़े चंक्स है वो इसमें रह जाएंगे। मसाला बचा हुआ है इसे आप फेंक नहीं, ये बहुत ही टेस्टी मसाला है, फ्लेवर से भरपूर है। तो अगर आप कोई सब्जी बना रहे या करी बना रहे तो इसमें वो मसाला इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे मैं साइड में रखती हूँ, इसे हमें फेंकना नहीं है। अब चकली हमारी बढ़िया सी बने, साथ में एकदम करारी क्रिस्पी कुरकुरी बने, इसलिए हम इसमें डालेंगे पिघला हुआ बटर। लगभग 2 बड़े चम्मच इतना मैं ले रही हूँ, पिघला हुआ ही हमें यहाँ पे लेना है। साथ में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हींग और स्वादानुसार नमक भी डालेंगे। ध्यान रहे हमने यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल किया तो नमक जो है थोड़ा सोच समझ के डालें। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला देते हैं। जब इस तरह से सारी चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम क्या करेंगे, हमें लेना है एकदम अच्छा उबला हुआ गर्म पानी। पानी जो है यहाँ पे हमें 1 कप इतना ही डालना है और इसे हम चम्मच से मिलाते जाएंगे। ध्यान रहे ठंडा या नॉर्मल पानी हमें यहाँ पे नहीं लेना है। ठंडा पानी अगर आप लेंगे तो आपकी चकली उतनी करारी नहीं बनेगी और लंबे समय तक वो उतनी क्रिस्पी भी बनी नहीं रहेगी। ऐसे लग रहा है जैसे इसमें गुठलियां बन गई हैं, तो ऐसा ही हमें चाहिए। अब क्या करेंगे, इसे बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, इसे ढककर एक 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि गर्म पानी जो हमने डाला था उसके वजह से इसमें कैसे भाप बन गई, यानी स्टीम बन गई है, पूरी थाली पे लग रही है। आटे को अब हमें अच्छे से गूंद कर लेना है। तो गूंदने के लिए भी हम जो पानी इस्तेमाल करेंगे ना वो वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी ही लेना है, यानी कि ठंडा या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और अच्छा सा सॉफ्ट आटा हमें यहाँ पे गूंद कर लेना है। अगर आपको 1 किलो चकली ना बनानी हो तो आप ये सारे चीजों को जो मैंने आपको माप बताया, जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, इसका आधा आप कर दें। ध्यान रहे आटा गूंदते समय हमें पानी जो है गुनगुना ही लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है बिल्कुल गूंद कर रेडी है। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल के साथ भी इसे गूंद कर चिकना कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी चकली इस तरह से बना रहे हैं ना तो यकीन मानिए एकदम परफेक्ट ही आपकी चकली बनेगी और आप बाद में आके मुझे थैंक्स भी बोलोगे। तो आटा गूंद कर रेडी है, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसे ढक देंगे और एक 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए। पहले हमने इसे 5 मिनट और फिर हमने इसे 10 मिनट के लिए यानी टोटल 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट दिया था। आप चाहो तो जितनी चकली आपको बनानी है उतना आटा आप यहाँ पे ले और बचा हुआ आटा जो है फ्रिज में 2 दिन के लिए आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। बट मैं आज ही सारा के सारी चकली बनाने वाली हूँ। अब चकली बनाने के लिए मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है, इसे साचा भी कहते हैं। इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे और ये जो आटा का रोल हमने बनाया इसे हम इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से फिल कर लेना है। इसके ऊपर से अच्छे से इसे ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से टाइट बंद कर लेंगे। बचा हुआ आटा हम ढक देंगे जिससे कि ये ड्राई ना हो। इस तरह की मैंने छोटी छोटी थालियां ली है जो नॉर्मली सभी के घर पे होती ही हैं। आप चाहो तो झारे के ऊपर भी बना सकते हैं पर उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा एक एक बनाने में। और इसके ऊपर इस तरह से चकली बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से गोल गोल बस घुमाते जाना है और आपको कितनी बड़ी छोटी चकली बनानी है उस हिसाब से आप साइज रख सकते हैं। मैं इन्हें ना थोड़े मीडियम साइज में, थोड़े बड़े साइज में बना रही हूँ। अब इसे इस तरह से तोड़ देंगे और ये जो आखिरी वाला हिस्सा है ना इसे इस तरह से चिपका देंगे, वरना अगर आप इसे चिपकाओगे नहीं यानी सील अच्छे से नहीं करोगे तो ये तेल में जाते ही खुल जाएगी। तो इसे अच्छे से सील करना जरूरी है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, एकदम परफेक्ट गोल और कांटेदार। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल को ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था और ये देखिए थोड़ा सा आटा डालकर चेक कर लिया है तो आटा भी अच्छे से पककर ऊपर आ गया है, यानी तेल जो है परफेक्ट गर्म है। अब आंच को जो है लो टू मीडियम पे रखेंगे और इस तरह से प्लेट को उठाएंगे, हाथों में चकली को ले लेंगे। देखिए बिल्कुल उठाने में ना तो ये चकली टूटी है ना कुछ हुआ है, बड़ी सावधानी से तेल में डालेंगे। अब आप एक साथ 4, 5, 6, 7 चकली फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं, डिपेंड करती है आपकी कढ़ाई कितनी बड़ी है। तो मैं यहाँ पे एक साथ 4 से 5 चकलियाँ डालने वाली हूँ
और डालने के बाद इसे तुरंत छेड़ना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे। तो इन्हें हमें अपना अच्छे से शेप पकड़ने देना है। जब तक ये अपना शेप पकड़ जाए तब तक हम दूसरी साइड पे चकली बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपना शेप अच्छे से सेट कर लिया है, बिल्कुल भी ये चिपकी हुई नहीं है और यकीन मानिए ये आपस में चिपकती भी नहीं है। तो अब हम इन्हें पलट देंगे और आंच को जो है मीडियम पे करेंगे और मीडियम पे करने के बाद इसे अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। ये अच्छे से पक गई है, ये कैसे पता चलेगा, ये मेन बात है। तो बहुत ही आसान है। जब ये इस तरह के जो बबल्स इसके ऊपर नजर आ रहे हैं, ये जब कम हो जाएंगे आप समझ जाइएगा कि चकली अंदर तक अच्छे से पक गई है। वाह, देखा, चकली ना तो टूटी है, एकदम बढ़िया सी बनी है और बबल्स भी कम हो गए। तो चलिए इन्हें हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और अब हम फिर से दूसरा बैच रेडी कर लेते हैं। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें यानी सुनहरा होने तक फ्राई करना है। आपको इस तरह का जो चकली मोल्ड या चकली की जो मशीन है ना, ये ऑनलाइन या नॉर्मल जो बर्तन की दुकान होते हैं वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। यहाँ तक अगर आपके आजू बाजू कोई डीमार्ट है तो वहाँ पे भी ये 300 से 400 रुपए में आराम से मिल जाती है। एक बार खरीदेंगे ना तो सालों साल ये चलता है। मेरा जो ये चकली का बर्तन है ये 8 साल पुराना है। चकली जैसे जैसे पकेगी ये अपने आप ही ऊपर आके तैरने लगेगी। ये आपस में चिपकती नहीं है, तो आप इन्हें बिना टेंशन बिना झिझक के ज्यादा क्वांटिटी में फ्राई कर सकते हैं। बस कढ़ाई आपकी बड़ी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एकदम फटाफट हमारी चकली बनकर रेडी हो गई है। जैसे जैसे ठंडी होगी ये और भी कुरकुरी होती जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी सी थाल भरकर चकली हमारी रेडी है। बड़ी बड़ी चकली बनाई है मैंने, देखिए एकदम परफेक्ट गोल है और ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं है ना, एकदम बढ़िया सी क्रिस्पी सी। आवाज से ही आपको पता चल गया होगा। अंदर से भी आप देख सकते हैं एकदम करारी और खाली है। फिर भी मैं आपको इसे खा के भी बताती हूँ। आपको अंदाजा आ ही गया होगा क्या बनी है, मजा आ गया। जो हमने यहाँ पे चकली का मसाला बनाकर डाला है ना, उसके वजह से इसका जो स्वाद है और भी बढ़ गया है। तो ये हमारी भाजने वाली चकली मिनटों में बनकर रेडी है। तो आप भी इसे जरूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।